जब कोई आदमी बीमार होता है ना तो सबसे ज्यादा जो डर होता है वो होता है लैब टेक्नीशियन से, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा जो है वो कहीं ना कहीं पर वहीं पे चला जाता है। पता है कैसे? जी डॉक्टर की ओपीडी फीस कितनी? 250 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, हद मार के 500 रुपए। लेकिन जब भी डॉक्टर के पास में जाते हैं वो ओपीडी स्लिप काटने के बाद में, मिलने के बाद में एक ही बात कहता है, जी आपको बुखार है तो आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा। मुझको पता नहीं आपको कौन सा फीवर है, डेंगू है, मलेरिया है या फिर कोई और वायरस है, लेकिन आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा। और जब वो टेस्ट का जिक्र आता है तो आती है इतनी सारी लंबी लिस्ट, जिससे आपको डर लगता है कि साहब इतनी तो दवाइयां नहीं मिलती, इतने रेट की तो दवाइयां नहीं मिलती जिस रेट के अंदर टेस्ट होते हैं। तो एक लैब ऐसी है जो आपको बहुत कम रेट के अंदर लैब टेस्ट करके दे रही है। अगर मैं बात करूं थायराइड की तो लगभग 450 से 500 रुपए का रेट रहता है थायराइड टेस्ट का। लेकिन ये पीछे आप लैब देख पा रहे हैं थायरोकेयर, यहां पे जो रेट है थायराइड का वो मात्र 180 रुपए है। विश्वास नहीं हुआ होगा, 180 रुपए, 180 रुपए के अंदर थायराइड का टेस्ट होगा और बकायदा फ्री के अंदर सैंपल आपके घर पे लेने के लिए व्यक्ति पहुंचेगा। इसी प्रकार सीबीसी का, विडाल का, ईएसआर का और भी एक पूरी की पूरी लिस्ट बन के तैयार होती है, जो कि मार्केट के अंदर लगभग 1000 रुपए, 1050 रुपए के आसपास उसका रेट रहता है। लेकिन इस लैब के अंदर उसका रेट लगभग 750 के आसपास घूमता है। इसी प्रकार एचबी का और भी पता नहीं कितने सारे हैं, लगभग यूं मान लीजिए 450 से 500 रुपए, 600 रुपए के आसपास जो रेट घूमते हैं, वो रेट यहाँ पर महज कुछ ही पैसे के अंदर सिमट जाते हैं। आप कहेंगे कि साहब ऐसे कैसे पॉसिबल है साहब? है। जब आप डॉक्टर के पास में जाते हैं ना तो डॉक्टर आपको कहता है कि आप उस लैब पर जाना, और उस लैब के ऊपर जाओगे तो उस लैब पर क्या होगा? भाईचारा। बहुत सारी जगह पे भाईचारा होता है, लेकिन कई लैब ऐसी भी है जो फ्री होल्ड काम करती हैं लेकिन रजिस्टर्ड भी होती हैं, वहां पर नहीं जाते हम। आज एक ऐसी ही लैब है थायरोकेयर, और ये काफी जगह पर रजिस्टर्ड भी है। ये आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4, और इनके बारे में शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी सर्टिफाइड है। और अंदर आ जाओ, जैसे ही आप अंदर आएंगे तो कुछ इस प्रकार का माहौल आपको दिखने वाला है। कहीं और नहीं, मैं पुष्पा कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल बैक साइड के अंदर हूँ, बेसमेंट में थायरोकेयर। और सर हमारे साथ में सुरेंद्र सोनी जी। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे? सर आपकी खबर मिली कि जो मार्केट के अंदर टेस्ट होते हैं लगभग 450 से 500 रुपए के, आप 180 रुपए के अंदर वो टेस्ट कर देते हैं थायराइड का। सर विश्वास नहीं हुआ, सच बोल रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं? एक्चुअली सर पेशेंट रूटीन में टेस्ट करा रहे हैं, उनको पता भी है, और थायरोकेयर से लोग वाकिफ भी हैं। थायरोकेयर एक्चुअली एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो इंडिया के अलावा 17 कंट्रीज़ में भी है। एक्चुअली क्या होता है कि पहले हम प्रोसेसिंग हमारी लैब में करते थे, बट अभी क्या है कि लैब में उन टेस्ट की कॉस्ट कम आती है। लेकिन जब यही टेस्ट एक बड़ी लैब में होते हैं जहाँ पर कि ये एक दिन में लाखों टेस्ट होते हैं, तो वहाँ टेस्ट की कॉस्ट कम आती है। एक टेक्नोलॉजी होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है कि आपका जो सैंपल है, ऊपर जरूर बात करेंगे, लेकिन एक बारी मार्केट के रेट का हम लोग जिक्र कर लें। बिल्कुल। जो ये आपने लगा रखे हैं, ये क्या चीज है? ये जैसे आपने लिख दिया 18 से 30 सितंबर तक ये 300 रुपए, ये क्या चीज है? कैंप है 18 अगस्त से 30 सितंबर तक। एक पीएसए का टेस्ट हो जिसे हम कहते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जो कि जिसके अंदर हम गदूद भी कहा जाता है। ये ओल्ड एज मेल पेशेंट में होता है, जिनके अंदर क्या होता है कि यूरिनरी ब्लैडर पूरा खाली नहीं होता। मान लीजिए वो यूरिन के लिए जाते हैं लेकिन उनको फिर दोबारा जाना पड़ता है। तो मार्केट में कितने का ये टेस्ट? ये सर 700 से 800 रुपए का टेस्ट है मार्केट में। आपका मात्र 300 रुपए का टेस्ट है। ये सर B2B टेस्ट है, जिस कॉस्ट पे कंपनी हमें प्रोसेस करके देती है उसी कॉस्ट पे हमने कैंप लगा दिया। तो आपको पता है मार्केट में आप कोई भी सामान लेते हैं उस पर एक MRP होता है, और MRP पे मार्केट में कोई भी बंदा चीज़ को सेल करता है तो उसके अंदर उसका मार्जिन होता है जी। तो वो हमने हमारा MRP हटा के B2B डाल दिया कि पेशेंट को डायरेक्ट करेंगे। 18 से 30 सितंबर तक हमने लोगों के ये टेस्ट करने हैं। और उसके अलावा ये जो थायराइड, HbA1c, TSH और लिपिड, ये रूटीन के पेशेंट होते हैं। जो थायराइड पेशेंट होता है उसको ये टेस्ट रूटीन में करवाना होता है हर 3 मंथ्स में। तो अब 450 रुपये 3 महीने में तो देखो ज़्यादा हो जाता है, बट रेगुलर जो पेशेंट यहाँ आते हैं उनका हम एक कार्ड बनाते हैं, फैमिली डिस्काउंट कूपन। उसके अंदर क्या होता है कि थायराइड प्रोफाइल उसको 180 रुपये का होगा जब भी वो आएगा। मार्केट के अंदर तो लगभग 450 के आसपास घूमता है, 450 से 550 रुपये तक का। अगर आप ये लिपिड प्रोफाइल की बात करता हूँ मैं, तो ये मार्केट में अभी मैंने NC जिंदल की पर्ची देखी थी, उसके अंदर 550 रुपये का टेस्ट देखा था मैंने, और शहर के अंदर लैब में 450 रुपये का टेस्ट है। तो सर इतने की तो डॉक्टर OPD नहीं रखता,
इतने की दवाइयाँ भी नहीं मिलती, लेकिन जो टेस्ट का जो पैसा होता है ना, वो सबसे ज़्यादा हैवी पैसा लगता है एक आम व्यक्ति को। देखिए सर, टेस्ट जो होता है, जो कोई भी लैब होती है, वो उसके अपने एक्सपेंसेस के हिसाब से कॉस्ट करती है। अब आप मारुति लेने जाएंगे, मारुति कार लेते हैं 5 लाख रुपए की है, अब BMW लेते हैं तो 95 लाख रुपए की गाड़ी है, तो वो अपने कॉस्ट को मेंटेन करती है। तो वो एक्सपेंसेस होते हैं, सारे एक्सपेंसेस पेशेंट में निकलते हैं। अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाके मिनरल वाटर की बोतल पी रहे हैं या आप AC की हवा खा रहे हैं, पंखे की हवा खा रहे हैं, वो सारा बिल आपके अंदर से निकलता है। निकलेगा तो वहीं से। अच्छा, जो फीवर के जो होते हैं, मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं आप, फीवर प्रोफाइल के बारे में बता दीजिए। जैसे CBC हो गया, विडाल हो गया, इस प्रकार के डेंगू का टेस्ट हो गया, वो मार्केट के अंदर कितने का होता है, आपके पास में कितने का? CBC का जो टेस्ट मार्केट में 260 रुपये का होता है। अगर कोई और अच्छी मतलब कि जो लेबोरेटरी कर रही हैं, जो मार्केट में 300 रुपये तक लेती हैं, बट वही टेस्ट हम 150 रुपये में करके दे रहे हैं पेशेंट को, ताकि वो आराम से करा सके, उसके ऊपर वजन ना बढ़े। हमारा मकसद है मरीज के ऊपर से वजन हटाना। अगर घर में आदमी स्वस्थ रहेगा, अब किसी भी फैक्ट्री की बात कर लीजिए, किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, वहाँ पर इंसानी काम करते हैं। अगर वो बीमार हो जाता है तो वो 3 दिन छुट्टी रहता है, 4 दिन छुट्टी रहता है। एक तो उसकी छुट्टी करती है, दूसरा अब वो जो टेस्ट की कॉस्ट होती है वो उसके ऊपर बड़ा असर डालती है। यानी कि आप 150 रुपए के अंदर कर रहे हैं, मार्केट में 300 का हो रहा है, आप 150 में करें फिर भी आप 10-20 तो कमाई रहे होंगे, लेकिन मार्केट के अंदर अगर मैं बात करूं तो सर इतना कैसे, इतना गैप कैसे आ सर CBC का जो टेस्ट है, जो मैं 150 रुपये के अंदर कर रहा हूँ, उसके अंदर ही मैं 30 रुपये कमा रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा, मैं फ्री कर रहा हूँ। थायराइड का जो टेस्ट कर रहा हूँ मैं 180 रुपये का, इसके अंदर ही 20 रुपये कमा रहा हूँ। लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट कर रहा हूँ, इसके अंदर ही 20 रुपये कमा रहा हूँ। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है जी। तो एक्चुअली मैं 20 से 50 रुपए के मार्जिन के अंदर काम करता हूँ और लोगों को सेवाएं प्रोवाइड करता हूँ। आज से नहीं, 2016 से कर रहा हूँ मैं ये बात तो ठीक है सर आपकी। अब एक बड़ा और खतरनाक क्वेश्चन है, कोई डॉक्टर है, डॉक्टर ने बोल दिया आपको ये टेस्ट करवाना है, उसने लैब दे दी कि आपको यहाँ पे जाना है, वो व्यक्ति वहां पे नहीं गया, वो व्यक्ति आपके पास में आ गया टेस्ट करवाने के लिए, और आपने टेस्ट करके और उसको दे दिया, वो गया डॉक्टर के पास में, डॉक्टर जाते ही उसको फेंक के मारता है, बोला जी क्या है ये, जहाँ पे बोला था वहां पे तो गए नहीं सर। ये जो लैब हैं, ये जो खुली हुई हैं, ये यहाँ से टेस्ट जो है ना, ये वेरीफाई नहीं होते हैं, हम नहीं मानते। आप जहाँ पे मैंने भेजा था वहां पे जाइए, वहां से करवाइए। फाइल देना ब्लैक वाली। सर एक्चुअली क्या होता है कि ये जो टेस्ट होते हैं, कोई झाड़ फूक वाला काम तो है नहीं कि आप फलाने के पास जाकर आइए। ये जो लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, एक लैब टेक्नीशियन के द्वारा किए जाते हैं, एक पैथोलॉजिस्ट के द्वारा किए जाते हैं, और जो डॉक्टर होता है, पेशेंट जो मेडिसिन लिखी जाती हैं वो डॉक्टर के थ्रू लिखी जाती हैं, और जो मेडिसिन दी जाती है फार्मासिस्ट दी जाती है। तो सबकी अपनी अपनी अलग क्वालिफिकेशन होती है। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो तो हमें देखा डॉक्टर आगे होता है MBBS MD, वो छाती का है, बुखार का, वो उसका एक्सपर्ट है। लेबोरेटरी में जाएंगे, लिखा होता है पैथोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट का काम है टेस्टिंग करना, टेक्नीशियन का काम है टेस्ट रिपोर्ट करना। उसी का फार्मेसी में होते हैं तो उसका काम मेडिसिन देना। मैं वही कह रहा हूँ सर, अलग अलग, हाँ सर मैं बता रहा हूँ, अलग अलग क्वालिफिकेशन है। तो कोई डॉक्टर ये कही जी रिपोर्ट सही नहीं है, उस रिपोर्ट को गलत डॉक्टर कैसे साबित कर सकता है? उस रिपोर्ट को गलत साबित करने के लिए डॉक्टर को वही टेस्ट एक लैब में कराने पड़ते हैं, कंपेयर करने पड़ते हैं। अगर वो रिपोर्ट सेम आती है तो डॉक्टर उस चीज़ के बारे में नहीं बोल सकता, क्योंकि टेस्टिंग जो होती है मशीन में होती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ CBC। ये चीज़ आपने खास कही है, क्योंकि अगर दोबारा उसकी टेस्टिंग हुई और अगर सेम रिपोर्ट आई तो क्या डॉक्टर उसके पैसे वापसी करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए सर, ये एक अधिकार है और कई बार अपने अधिकार के लिए लड़ना भी पड़ता है और कई बार अपनी बात मनाने के लिए अड़ना भी पड़ता है। अभी किसान आंदोलन हुआ था, किसान अड़े थे तो वो एक्ट वापस हुए, ठीक है सर। देखिए लोगों का काम होता है दबाव बनाना कि दबाव बन, लेकिन हमें दबाव में नहीं रहना, हमें अपने पैसे बचाने और रिपोर्ट अच्छी लेनी है। ये CBC मशीन है, सिस्मैक्स कंपनी की है। अगर पेशेंट आज कोई आदमी अगर ऑनलाइन देख रहे हैं तो इस कंपनी का ब्रांड नेम गूगल पे सर्च कर सकते हैं, सिस्मैक्स XP100। ये मशीन आपको हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर ये मशीन मिलेगी। और ये पैरामीटर होते हैं इसके अंदर, ये सारी रिपोर्ट आती है। इस रिपोर्ट पर टाइम होता है, HB TLC DLC प्लेटलेट सारी चीज़ आती हैं। ये हमारी जो इंस्ट्रूमेंट है एर्बाकेम 7 है, ये मशीन जर्मनी में बनी हुई है। तो इस मशीन को पेशेंट सर्च कर सकता है। और ये जो कार्ड होते हैं, अभी अगर मैं बात करूं किसी लैब की, लाल की, मंगलम की, नलवा की, कालरा, किसी भी लैब की बात करता हूं, तो सभी जगह खुद के कोई रीजेंट नहीं होते हैं। सभी रीजेंट्स मार्केट से, फैक्ट्री से परचेज किए जाते हैं
और उन्हीं से टेस्ट होता है। अभी ये जो टेस्ट है डेंगू का, ये जे मित्रा कंपनी का टेस्ट होता है, जे मित्रा कंपनी का कार्ड होता है। आप किसी भी लैब में जाइए आपको यही टेस्ट मिलेंगे, HIV वाले कार्ड निकालना जी। और ये जो टेस्ट होता है टाइफाइड का, जिसे हम टाइफाइड डोट टेस्ट करते हैं, टाइफाइड IgG, ये टेस्ट होता है सिटी के बायोटेक कंपनी का। ठीक है सर, इसी कंपनी की ये सबसे अच्छी टॉप कंपनी है। आप किसी भी लैब में जाएंगे, डॉक्टर कहता है जी फलानी लैब से टेस्ट कराओ, तो आप जाके पूछो कि भाई आप इस टेस्ट को करने के लिए कौन सी किट यूज़ करते हैं। अगर वो कोई दुनिया की अलग किट यूज़ कर रहे हैं फिर मान सकते हैं, हो सकता है उसके ऊपर किसी लैब का नाम लिखा हो या डॉक्टर का नाम लिखा हो। जब टेस्ट इसी कंपनी की किट से होना है तो फिर कहीं भी कराएं। फिर तो रिजल्ट सेम ही आना है। हाँ, ये फिर यानी कि वो चक्कर दूसरा भाईचारा कुछ ज्यादा हो गया क्या लैब के साथ में, जिस वजह से फिर डॉक्टर एक्सेप्ट नहीं करता? सर अब मैं मार्केट में अगर मोबाइल परचेज करता हूँ तो मुझे कहते हैं भाई साहब आपने कहाँ परचेज कर लिया, आपको तो महंगा दिया, आपको यहाँ लेना चाहिए था। आप कहीं भी जाएंगे, देखिए एक पेशेंट जो होता है ग्राहक है। जैसे कि आप किसी शोरूम पे जाते हैं, साइलेंट करो फोन को जी। तो पेशेंट आप शोरूम में जाते हैं तो आप वहाँ के ग्राहक हैं। अगर आप पेशेंट हॉस्पिटल में गए तो आप उनके ग्राहक हैं। अब आप टेस्ट करा के चले जाते हैं तो नेचुरली फ़र्क तो थोड़ा पड़ता है। देखो मेरे पास भी कोई आएगा, भाई साहब मैंने टेस्ट रिपोर्ट वहाँ से कराई है, तो मेरे भी थोड़ा सा अंदर होता है यार इसने वहाँ कराया यहाँ क्यों नहीं कराया। ये एक मानसिकता का है शायद। चलो सुरेंद्र जी, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास में आता है तो ज़्यादा नहीं तो उसके लगभग 35-40% बचने वाले हैं। वो देना मेरी सर्टिफिकेट वाली फाइल, प्रवीण फ़ोन छोड़ दे वो सर्टिफिकेट। देखिए सर मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक तो देखिए लोगों ने कहा था ये चीज़ें हैं, वो होती है, ये होती हैं, ये डिप्लोमेज होते हैं। आप देख सकते हैं हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी फ्रॉम लॉर्ड शिवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी। ये राज्य सरकार द्वारा हरियाणा स्टेट बोर्ड जो हमारा पंचकुला में है एक प्रमाणित बोर्ड है, जैसे हमारा भिवानी बोर्ड है। जब उन्होंने मुझे डिप्लोमा दे दिया तो दुनिया का कोई डॉक्टर, दुनिया का कोई कितना ही बड़ा 30 मार्क का वो ये नहीं कह सकता कि रिपोर्ट गलत है, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस है, मैं क्लेम कर सकता हूँ उसको। जी। उसके बाद रहा कि पेशेंट, और ये मेरा सेकंड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के अंदर, तो केमिकल एनालिसिस के अंदर मुझे कोई चैलेंज नहीं कर सकता क्योंकि मैं केमिस्ट्री के अंदर मैंने डिप्लोमा किया। तो इस तरीके से हमारे ये एक्रेडिटेशंस हैं, हमारे पास हर चीज़ का वो चीज़ है, सब चीज़ है। NABL का भी हमारे पास है। ये मेरा थायरोकेयर का अथॉरिटी लेटर है जो उन्होंने मुझे इशू किया हुआ है कि आप ये टेस्ट करने के लिए वैलिड है। तो मुझे कोई भी फ्रॉड, फेक या कुछ भी अगर कोई बोलता है तो वो गलत है। अब कहने का मतलब यही है कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास में आता है तो उसकी जेब में अब पैसा बचने वाला है। बिल्कुल बचाएंगे जी। देखिए ऐसा है जी, मार्केट में पैसा लुटाने का कोई फ़ायदा नहीं है जी। मैं तो जी फलानी लैब में करा रहा हूँ, उसमें करा रहा हूँ, भाई टेस्ट सब में एक ही होता है, एक ही मशीन होती है, वही टेक्नोलॉजी सबके पास है, वही टेक्नीशियन सबके पास है। एक पैथोलॉजिस्ट सारे टेस्ट नहीं करता, टेक्नीशियन करता है, और टेक्नीशियन क्वालिफाइड होना चाहिए। मैं 2003 से लैब टेक्नीशियन हूँ, शहर का सबसे पुराना टेक्नीशियन हूँ। मेरा 20 से 22 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और अच्छी अच्छी लैबों में काम कर चुका हूँ। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर JPS नलवा, मैंने उनकी लैब में 10 साल काम किया हुआ है। तो जिस समय एक ही लैब होती थी मार्केट में, उसके बाद बहुत लैब आई है। तो मेरे जो गुरुजी हैं वो डॉक्टर JPS नलवा है, उनके पास मैंने काम भी सीखा है और मैंने वहाँ किया हुआ है। उसके अलावा मैंने थायरोकेयर और पेस्ट में काम किया। जो सैंपल वगैरह लेते हैं वो फ्री है क्या, घर पे आने जाने की कॉस्ट? होम कलेक्शन सिटी के विदिन 2 किलोमीटर में फ्री रहेगी सर। अच्छा 2 किलोमीटर? हाँ जी। और जो हमारा एक स्पेशल जो मिशन था वो ये था कि जो BPL कार्ड धारक है, आयुष्मान कार्ड धारक है, या जो किसी ट्रस्ट हॉस्पिटल्स में दिखाते हैं, NC जिंदल में दिखाते हैं, सेवक सभा में दिखाते हैं, रानी सती में दिखाते हैं, सिविल अस्पताल में दिखाते हैं, उन लोगों के लिए 30 से 50% तक की टेस्टों में छूट है। 30 से 50% तक की छूट? हाँ जी। तो सर ये आम व्यक्ति के लिए क्यों नहीं है? आम हॉस्पिटल जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है उनके लिए क्यों नहीं है? देखिए सर वो क्या होता है कि काम क्रोध मोह माया, मैं इनसे दूर हूँ। ठीक है जी, ज़्यादा नहीं चाहिए। कि देखिए सर शास्त्रों में कहा गया है कि आदमी की जो आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा और मकान, इसके पश्चात अगर आपको धन बच जाए तो उसे दान कर दो या उसे चैरिटी कार्य में लगा दो। तो मेरी 3 आवश्यकताएं पूरी हो चुकी हैं और मैं अब जो मेरे पास इनकम होती है मैं लोगों की सेवा में लगाता हूँ। शायद यही एक अच्छा व्यक्तित्व है या फिर यही धर्मार्थ है, और यही हमारे वेदों में या हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि नर सेवा नारायण सेवा। क्या हुआ? ठीक है। तो ये थे सुरेंद्र सर, और थायरोकेयर से आप ये लाइव वीडियो देख पा रहे हैं। पुष्पा कॉम्प्लेक्स से एड्रेस नीचे चल रहा है, फ़ोन नंबर नीचे चल रहा है, और मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। सीधी सीधी बात है, अगर आपको टेस्ट करवाने हैं तो जहाँ मर्जी करवाइए, लेकिन यहाँ पे अगर आएंगे तो आपकी जेब के अंदर नो डाउट पैसा बचने वाला है। और फिर भी अगर डॉक्टर नहीं मानता है तो डॉक्टर को एक चीज़ ज़रूर बोल दीजिए कि सर आपके कहने से मैं टेस्ट तो ज़रूर करवा लूँगा, लेकिन अगर रिपोर्ट सेम आती है तो क्या आप मेरे पैसे रिटर्न
करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। बोल देना चाहिए। अगर हमारे किसी आदरणीय डॉक्टर साहब को ये लगता है कि यार रिपोर्ट गलत है, तो उस पेशेंट का वो टेस्ट लिख के भेज दें, सुरेंद्र कुमार प्लीज़ रिपीट दिस टेस्ट। हम उस टेस्ट को रिपीट करेंगे और उसका चार्ज नहीं लेंगे, और उस टेस्ट का रिपीट का बाकायदा वीडियो बना के मरीज़ को देंगे, ये आपका रिपीट टेस्ट हमने कर दिया। क्या बात, ठीक है, कोई भी काम करके देंगे। इससे बड़ी गारंटी शायद मिल नहीं सकती। ठीक है, तो अब कुछ नहीं रह जाता, कीजिए शेयर, आवाज़ दूर तक पहुंचाइए। देखते रहिए HR 20 न्यूज़ मीडिया, आपके पास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।